दोस्तों, उम्मीद है शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक कहानियों का ये सफ़र आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है जाग उठा परोपकार। एक समय की बात है, गयासर गांव में राजू नाम का एक व्यक्ति रहता था। गांव में आपसी भाईचारा और प्रेम बहुत था, इसलिए वहाँ के सभी समुदाय के लोग आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। वहीं पर राजू नाम का एक व्यक्ति अधेड़ उम्र का होने के कारण चाचा नंबरदार के नाम से पहचाना जाता था। सभी उसका मान सम्मान और आदर सत्कार किया करते थे। उनका अपना मकान गांव की चौपाल पर ही छोटा सा बना हुआ था और उसके अंदर आम का एक पुराना पेड़ था, जिनके फल गांव के बच्चे, बूढ़े और जवान सभी खाया करते थे। राजू चाचा का स्वभाव कुछ इस तरह का था कि बच्चों को वो कुछ ज़्यादा ही प्यार किया करते थे। राजू चाचा हर साल बरसात के मौसम में जब आम पक जाते थे तो गांव के सभी बच्चों को विशेष तौर पर आम की दावत दिया करते थे। किसी कारणवश पिछले 2 वर्षों से ये परंपरा टूट गई थी। बच्चे उनकी इस बात पर बहुत नाराज़ रहने लगे थे, परंतु वे कर कुछ नहीं सकते थे, क्योंकि राजू चाचा का रौब बच्चों पर भी कम नहीं था। पहले साल तो बच्चे उनकी इस हरकत पर कि चाचा ने एक बार भी उनको आम की दावत नहीं दी, आम की फसल बर्बाद कर गए। लेकिन दूसरे साल जब आम के पेड़ पर बौर आया तो अमियाँ छोटी छोटी बनने लगी। तो बच्चों ने देखा कि राजू चाचा आज गांव में नहीं है। सारे बच्चों ने मिलकर के आम के पेड़ पर पथराव कर दिया और उसकी सारी अमियाँ छाड़ दी। अमियाँ उठा उठा कर बच्चे अपने अपने घर ले गए। कुछ ने खाई और कुछ ने यूं ही बर्बाद कर दी। राजू चाचा को जब इस बात का पता लगा तो उन्हें गुस्सा तो बहुत आया, परंतु वे अपने गुस्से को पी गए। किंतु फिर वे किसी अच्छे मौके की तलाश में रहने लगे। फिर तीसरे साल जब आम का मौसम आया तो राजू चाचा ने अपने पेड़ के आमों के अलावा कुछ आम बाजार से भी मंगवा लिए। फिर गांव में ऐलान कर दिया कि आज पूरे गांव के बच्चों की उनके घर पर आम की दावत है। इस ऐलान को सुनकर बच्चे बड़े खुश हुए, लेकिन वे जितना खुश थे उससे कहीं ज़्यादा हैरान भी थे। उस दिन हल्की वर्षा हो रही थी। कुछ बच्चे तो डर के मारे नहीं गए थे और कुछ इस डर के मारे चले गए थे कि कहीं चाचा उनके ना जाने पर नाराज ना हों। फिर भी गांव के लगभग आधे से अधिक बच्चे चाचा राजू के घर आम की दावत पर उपस्थित हुए। हल्की हल्की बारिश पड़ रही थी, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। बच्चे मज़े ले लेकर आम खा रहे थे। जब आम समाप्त हो गए तो बच्चों को अंगड़ाई आने लगी और अनायास ही एक बच्चे की नज़र घर के एक कोने की तरफ उठ गई, जहाँ छप्पर के नीचे एक बहुत बड़ा किसी वस्तु का ढेर पुआल से ढका हुआ था। उस बच्चे ने यह बात अन्य बच्चों को इशारे से बताई। तब अंत में एक बच्चे ने डरते डरते चाचा राजू से पूछ ही लिया, चाचा जी, इस ढेर में आपने किसके लिए और क्या छुपा रखा है? राजू चाचा उसकी बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़े और फिर उन्होंने अपनी पिछली गलती पर बच्चों के सामने पश्चाताप किया। फिर वे बोले, सुनो बच्चों, आम तो तुम्हें हर साल मिलेंगे ही, लेकिन अगर तुम मेरे मरने के बाद भी आम खाना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। चाचा उठकर छप्पर पर बने ढेर की ओर चल पड़े। बच्चे भी उनके पीछे पीछे चल दिए। चाचा ने ढेर के ऊपर से पुआल हटाई और बच्चों से कहा, बच्चों, अपने दोनों ही हाथों में भरकर
जितने भी आम ले आ सकते हो ले जाओ। बच्चों ने खुशी खुशी ढेर से आम उठाकर अपने दोनों हाथों में ले लिए। उनकी खुशी को देखकर चाचा राजू की आंखों में आंसू छलक आए। वे बोले, सुनो बच्चों, अपने अपने घर जाकर इन आमों को खा लो और इनकी गुठलियों को अपने अपने घरों में या फिर आसपास के घर या सड़क पर बो देना। और आम के लिए आम के लिए कितने दिनों का इंतजार करना पड़ता है? बच्चों के बीच में से एक धीमा सा स्वर उभरा, परंतु उस धीमे स्वर को भी राजू चाचा ने सुन लिया था। तब उन्होंने जाते हुए बच्चों को टोका और अपने बेटे के कंधों पर हाथ रखकर बोले, जब तक तुम्हारे द्वारा बोए गए पेड़ों पर आम आए तब तक तुम हमारे पेड़ों पर हर साल आम खाना। मेरा बेटा तो यहीं पर तुम्हारे बीच रहेगा और ये तुम्हें हर साल अपने पेड़ों के इसी प्रकार आम खिलाएगा। फिर जब तुम्हारे पेड़ों पर फल आने लगे तो तुम जिंदगी भर वहाँ उन पेड़ों से आम खाना। राजू चाचा की बात सुनकर बच्चे बहुत खुश हुए। फिर वे हल्ला गुल्ला करते घर से बाहर निकल गए और उनमें से कई ने चाचा जिंदाबाद की आवाज़ भी बुलंद की और फिर अपने अपने घरों को रवाना हो गए। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि परोपकारी व्यक्ति का स्वभाव कुछ समय के लिए सो भी जाए तो जल्दी पुनः जाग जाता है। स्वभाव से मजबूत आदमी अपने स्वभाव को त्याग नहीं करता। जैसे कि राजू चाचा ने बच्चों को इस बात की सीख दी कि बेटे, यदि तुम्हें भविष्य में सुखी रहना है तो उसके लिए प्रयास आज से ही शुरू कर दो। याद रखिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त भी है। कैसी लगी कहानी? कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा।